हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज let f is a function from r to r be a positive increasing function with limit x tends to infinity f of 3x divided by f of x is equal to 1. Then limit x tends to infinity f of 2x divided by f of x is option A is 2 by 3, option B is 3 by 2, option C is 3, option D is 1. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. यहां हम सैंडविच थ्योरम का यूज करेंगे. व्हाट इज सैंडविच थ्योरम? लेट एफ कॉमा जी एंड एच बी रियल फंक्शंस. एफ जी एच तीन फंक्शंस हैं हमारे, रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं. सच डेट f of x is less than equal to g of x and g of x is less than equal to h of x for all x in the common domain of definition. यानी कॉमन डोमेन में fx की वैल्यू हर x के लिए fx की वैल्यू gx से छोटी है या बराबर है और gx की वैल्यू hx से छोटी या बराबर है. इफ और इस केस में हमें fx की लिमिट पता है. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट x टेंड्स टू ए, f ऑफ x अगर l को टेंड कर रहा है, लिमिट l है, एंड लिमिट x टेंड्स टू ए hx, इस फंक्शन की लिमिट भी l हो, यानी जो सबसे छोटा फंक्शन है और सबसे बड़ा फंक्शन है उनकी सेम लिमिट हो किसी एक, जैसे जैसे x किसी एक पॉइंट a को टेंड कर रहा है. देन सो सैंडविच थ्योरम हमें बताती है तो जो बीच वाला फंक्शन है उसकी लिमिट भी सेम होगी एट x टेंड्स टू a. तो gx की लिमिट एट x टेंड्स टू a क्या होगी? l ही होगी. गिवन अब हमें क्या दिया गया है? f एक फंक्शन है फ्रॉम r टू r is a positive increasing function. इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जब जब x लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 3x होगा, दिस इम्प्लाइज, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शनल वैल्यू के बीच में भी यही रिलेशन होगा. f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ 2x एंड लेस देन इक्वल टू f ऑफ 3x रहेगा. थ्रू आउट डिवाइड कर दें अगर हम इसे. आल्सो फंक्शनल वैल्यू कैसी है? आल्सो हमें क्या गिवन है? f ऑफ x क्या है? ग्रेटर देन 0 है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है. दिस इम्प्लाइज हम इसे थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हैं f ऑफ x से, यानी f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x लेस देन इक्वल टू f ऑफ 2x डिवाइडेड बाय f ऑफ x एंड लेस देन f ऑफ 3x डिवाइडेड बाय f ऑफ x. हमने क्या किया? तीनों को f ऑफ x से डिवाइड कर दिया. डिवीजन के लिए बस ये कंडीशन होनी जरूरी है कि f ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए और हमें स्टेटमेंट में गिवन है पॉजिटिव क्वांटिटी ले रहा है ये, तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा. अब f ऑफ x बाय f ऑफ x, इस फंक्शन को पूरे को मैं पहला फंक्शन मान रही हूँ कैपिटल F, इस पूरे को मैं कैपिटल G मान रही हूँ और ये मेरा कैपिटल H. ये तीन फंक्शंस हैं जिनके बीच में ये रिलेशन मिल गया मुझे. और इसकी लिमिट हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि इसकी लिमिट क्या है? hx की लिमिट क्या है? 1. और fx बाय fx तो 1 ही हो गया. इस पर आप कुछ भी लिमिट लगाइए, लिमिट x टेंड्स टू a, ये 1 ही रहेगा. यानी जो कैपिटल fx है और कैपिटल hx है दोनों की लिमिट क्या है? 1. तो बाय सैंडविच थ्योरम gx की लिमिट क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी. नाउ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x बाय f ऑफ x की लिमिट क्या होगी? 1 होगी. एंड लिमिट, क्योंकि तो fx बाय fx से कट जाएगा, सिर्फ 1 के ऊपर आप लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लाइए, कांस्टेंट क्वांटिटी है तो 1 ही रह जाएगी. और लिमिट f ऑफ 3x डिवाइडेड बाय f ऑफ x, इसकी लिमिट 1 है, हमें गिवन है स्टेटमेंट में. देयरफॉर बाय सैंडविच थ्योरम जो बीच में फंक्शन है लिमिट, उसकी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बीच में फंक्शन क्या है? f ऑफ 2x बाय f ऑफ x, उसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी.
दिस इम्प्लाइज हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमें इसी की लिमिट फाइंड आउट करनी थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।